की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के दो कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और एसकेआईटी और पूर्णिमा कॉलेज, इन दोनों कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद से ही पूर्णिमा कॉलेज परिसर को खाली कराया गया। सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल की टीम मौके पर पहुंची है। एसकेआईटी जगतपुरा कॉलेज को भी खाली करा दिया गया है। धमकी के बाद से कॉलेज परिसर में सर्च अभियान जारी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दो कॉलेज, जगतपुरा कॉलेज, एसकेआईटी और पूर्णिमा कॉलेज, इन दोनों कॉलेजेस को धमकी भरा ईमेल आया है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से ही पूरे कॉलेज परिसर को एहतियातन खाली करा दिया गया है। यहां पर सिविल डिफेंस की टीमें पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। एसकेआईटी जगतपुरा कॉलेज के परिसर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। धमकी के बाद से ही कॉलेज परिसर में सर्च अभियान चल रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। दो तस्वीरें हैं, राजधानी जयपुर में दो कॉलेज, पहला पूर्णिमा कॉलेज और दूसरा एसकेआईटी कॉलेज, इन दोनों कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है और इसके बाद से हड़कंप मच गया। कॉलेज परिसर को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। यहां पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं, बम निरोधक दस्ता मौजूद है और इसके अलावा आपको बता दें प्रशासनिक टीमें भी यहां पर एहतियातन पहुंच चुकी हैं। यहां से छात्रों को बाहर निकाल दिया गया है, पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। लगातार सर्च यहां पर की जा रही है। खबर पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, पहले तो एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन अब राजधानी जयपुर में दो कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ताजा अपडेट बताइए, हालात कैसे बने हुए हैं? क्या सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है वहां? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस समय एसकेआईटी कॉलेज में हूँ और मैं आपको कॉलेज परिसर में जो टाइम है जो यहाँ पर बताया गया था, वो टाइम बताया था लगभग 11:45 में। आप देखेंगे इस समय कॉलेज में आप देखेंगे एम्बुलेंस की तमाम टीमें मौके पर है और जो एटीएस और पुलिस की टीम है वो भी इस और जो है वो यहाँ पर जो सर्च है वो यहाँ पर चला लिया गया है। और आज इस कॉलेज में जो है वो इवेंट भी था, लेकिन इवेंट कुछ देर के लिए रोक दिया गया था और इस वक्त जो 11:45 का जो टाइम था वो टाइम जो है वो निकल चुका है और यहाँ पर हॉस्टल, पार्किंग और सभी जगह पे जो चेक है वो किया गया। सिविल डिफेंस की टीम, दमकल की टीम, एसडीआरएफ की टीम, बम डिफ्यूजल टीम, एटीएस की टीम, सभी टीमें आई और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उसके बाद एजेंसियों ने राहत की सांस ली है और पूरी तरह से ये मेल जो है वो फेंक पाया गया। इसके ठीक आगे ही पूर्णिमा कॉलेज है, वहां भी इसी तरह का मेल आया है। उसमें सेम लैंग्वेज जो है वो लिखी हुई है, जो कि इस लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हमारे सर कॉलेज से कुछ सर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपको कैसी कॉलेज में सूचना मिली थी, फिर आपने कैसे रिएक्ट किया? हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बम ब्लास्ट है वो आपके कॉलेज में आवाज, बम ब्लास्ट है तो आपके कॉलेज में तो हमने जो है से सूचना दी और जैसे ही हमारी सूचना मिली बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, समस्त पूरा प्रशासन कॉलेज में आता है और पूरा यहाँ पे छानबीन की जाती है। और अभी ये पता लगा है हमें कि क्लियरेंस मिल चुकी है उनकी तरफ से कि यहाँ पे इस तरह का कोई बॉम्ब या वो नहीं है। और सर आप बताइए, 11:45 का जो टाइम था वो भी अभी टाइम जो है वो निकल चुका है, तो ऐसे में आपकी अब कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है और क्या किया आपकी तरफ से? देखिए, सुबह जैसे ही प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पता पड़ा 8 बजे हमारा कॉलेज ओपन होता है, तो मेल हमने जैसे ही पढ़ी तो तुरंत प्रभाव से हॉस्टल्स को भी एहतियातन खाली करा दिया गया और स्टाफ को भी मैसेज कर दिया था, स्टूडेंट्स थे उनको भी कॉलेज ऑफ कर दिया गया था तुरंत प्रभाव से। और लोकल पुलिस, एसडीआरएफ, एटीएस, इनकी टीम्स आ गई। क्या बातों का लिखा था सर, जैसे आपका हॉस्टल है, आपके पार्किंग आपने सब जगह चेक किया? बिल्कुल सर, सारे रजिस्ट्रार ऑफिस, हॉस्टल्स, हमारे जो प्लेग्राउंड है जितने भी, उनकी अच्छे से छानबीन पूरी कर ली है सर्च टीम ने और अभी टीम्स भी निकल गई हैं, तो इनको कुछ यहाँ मिला नहीं है ऐसा। आज कॉलेज की छुट्टी कर दी सर? आज कॉलेज की छुट्टी कर दी गई थी तुरंत प्रभाव से ही, सुरक्षा दृष्टि से। और अभी हमारे सारे चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर सब यहीं पर ही आए हुए हैं, सुबह से ही यहीं पर ही हैं सारे। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, ये मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारी हैं जो कि कह रहे हैं कि कॉलेज में आज जो है वो छुट्टी कर दी गई है
क्योंकि ये किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो बन जाती है। तो कॉलेज की छुट्टी है और इस समय कॉलेज जो है आप देखेंगे पूरी तरह से खाली है, क्योंकि आज बच्चे आए थे लेकिन अचानक से मॉब थ्रेट आता है। प्रिंसिपल को ये मेल आया, फिर प्रिंसिपल ने स्थानीय थाना रामनगरिया को सूचना दी, फिर तमाम जो एजेंसी है वो मौके पर पहुंची और उसके बाद कुछ भी नहीं मिला है। और इसके साथ ही हाँ बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, तो ये राहत की बात है। लेकिन बार बार इस तरीके से धमकी भरा ईमेल मिलने की वजह से हड़कंप लोगों में मचा हुआ है और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी पैदा हो रहा है। बार बार ऐसी धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद से अब सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस धमकी भरे ईमेल आने के बाद से कॉलेज प्रशासन की ओर से, प्रिंसिपल की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुना देते हैं। लगभग सुबह 6:14 पे मेल लिखा हुआ है। ऑफिसेज 8 बजे खुलते हैं, तो 8 बजे हमने इसको नोट किया और सबसे पहले ये सूचना अपने रामनगरिया थाना में दी कि भाई इस संबंध में एक मेल आया है। और उसके साथ साथ हमने थाने जब बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से, और हम लोग सब सतर्क हो गए थे। तो हॉस्टल में जो विद्यार्थी हैं और अपने यहाँ ये जो एनुअल फंक्शन चल रहा है 6 दिन का, इसके कुछ इवेंट्स होने थे, तो सभी विद्यार्थियों को कैंपस से बाहर निकाला, टीचर्स को, और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सबको घर भेज दिया। मेल में किन बातों का जिक्र है, कहाँ लिखा है, कितने टाइम भी कुछ बताया? मेल में उल्लेख तो 11:45 पर कुछ गलत घटना, कुछ ऐसे विस्फोट संबंधी ऐसी बात लिखी हुई थी। और सुनने में ये भी आया है कि कुछ 1-2 संस्थानों में और इस तरह की इस प्रकार की मेल गई है। पर सुबह जानकारी मिलते ही और थाने में जानकारी देते ही वो लोग हमारे पास पहुंच गए। सारी टीमें आ गई हैं, जांच चल रही है और हम सब लोग यहाँ कॉलेज प्रशासन यहाँ पे विराजमान है। कुछ जगह आपने देखा, आप भी गए होंगे सर, पार्किंग या हाँ, सभी जगह गए, क्योंकि राउंड भी लेना पड़ता है कि गलती से भी कोई अंदर ना रहे, जी सर, क्योंकि सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि को देखते हुए कॉलेज के सीनियर लोग थे यहाँ, बाकी सबको तो भेज दिया गया। तो हमने सबने राउंड लेके इंश्योर किया उससे कि अंदर कैंपस में कोई उसके अलावा भी सर आपकी कॉलेज में सिक्योरिटी तो टाइट रहती है, कोई बाहर का तो आता नहीं है, आप ID कार्ड? जी। अब चलिए अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजमेर में पूर्व सरपंच की मौत के बाद बवाल हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन हुआ है। आज सुबह पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर की मौत हुई है। 11 फरवरी को कार से सरपंच को कुचला गया था। रास्ता बंद करने के विवाद में कार चढ़ाई गई थी। पूर्व सरपंच की मौत के बाद से ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर यह धरना हो रहा है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उससे जुड़ी ये तस्वीरें हैं। अंदर 11 तारीख को घटना होती है और 11 तारीख को गांव के पंच पटेल, गांव के सरपंच प्रतिनिधि के बुलाए पर गांवी रास्ते के मामले में जाते हैं और वहां पर उस गांव के सरपंच प्रतिनिधि के कहने पर वहां पर हमारे जो गोविंद राम जी पूर्व सरपंच है डुमाडा के, और वो समाज सेवी भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। और वो 8 दिन से इस अस्पताल के अंदर ICU के अंदर संघर्ष कर रहे थे जीवन और मौत के बीच में, और आज सुबह उनका देहांत हो गया। 11 तारीख को डुमाडा के सम्मानीय सरपंच साहब गोविंद जी, जो कि एक आम रास्ते को लेकर वहां विवाद सुलझाने गए, बातचीत करने गए, उन पर जो भी आरोपियों ने गाड़ी चढ़ाई है, आज 8 से 10 दिन होने के बाद आज पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है। आज को बजरी का ट्रैक्टर पकड़ना और 2 रुपए की उसमें कमाई हो तो ये रात दिन लगा देते हैं, 24 घंटे घूमते हैं। आज 8 से 10-11 दिन हो गए, आरोपी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, जबकि कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो आ रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद पुलिस बहुत ही लाचार तरीके से काम कर रही है, हम सब लोगों को हल्के में लेने का प्रयास कर रही है। मैं आप पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि डुमाडा गांव के अंदर रास्ते को लेकर विवाद था, जिसमें वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रास्ते को बंद और खुलवाने को लेकर विवाद था। 11 तारीख को दोनों को वार्ता के दौरान झगड़ा हो जाता है और पूर्व सरपंच गोविंद राम पे बोलेरो गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसका दौरान इलाज मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण से मैन मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। शेष मुलजिम को गिरफ्तारी को लेके मांग करें, जिससे समझाइश करवा